क्लास 12 चैप्टर 4 पाठ का नाम है छाप्य। काव्य खंड है यहाँ पे जिसको हम लोग देखते हैं। छाप्य को लिखे हुए हैं यहाँ पे नाभादास जी। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। शैशव अवस्था में ही पिताजी का निधन हो गया और बाद में जो है माता के साथ राजस्थान यानी जयपुर में रहने लगे। कुछ समय के बाद माता से भी बिछोह हो गए और इनके दीक्षा गुरु अग्रदास जी हैं और अस्थायी निवास अब इनका वृंदावन हो गया था। इनकी प्रमुख रचना में देखिएगा या प्रमुख कृतियां में देखिएगा तो भक्तमाला है, अष्टग्राम है आदि जो है। भक्तमाल को याद रखना है। ये एक राम भक्त कवि थे और इनकी मृत्यु जो है अज्ञात है, लेकिन लगभग लोग बोलते हैं कि 1600 ईस्वी में हुआ। कवि में हम लोग को याद करना है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था और किस राज्य में हुआ था और जो है अपने माता जी के साथ ही कहाँ चले गए जब इनके पिताजी का देहांत होता है तो, और इनके दीक्षा गुरु कौन थे और इनकी प्रमुख रचना को याद करिएगा और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी ये याद करना है। अब हम लोग छापे को देखते हैं। छापे मतलब जो 6 पंक्ति की कविता होती है उसको छापे बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पंक्ति है और एक पंक्ति यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 6 पंक्तियों की कविता को हम लोग छापे बोलते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 6 पंक्ति की जो कविता रहेगी उसको हम लोग छापे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे जो पहला छप है यहाँ कबीर दास पे है, ठीक है ना। कबीर दास जो है कह रहे हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, योग्य योग्य व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। मतलब जो लोग भक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, धर्म का काम नहीं करते हैं, अधर्म का कार्य करने लगते हैं, योग्य नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, भक्ति भजन नहीं करते हैं, वो तुच्छ लोग होते हैं, ठीक है ना। आगे देखना है। फिर आगे हम लोग फिर देखते हैं। आगे देखिएगा, हिंदू तुर्क प्रमाण रामायणी सबही साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। मतलब कबीर दास जी जो है, हिंदू जो है, मुस्लिम जो है, सिख जो है या तुर्क है, सबको समान रूप से देखते हैं और सबका जो है भाई भाई का रिश्ता बताते हैं। कहीं पर भी जो है पक्षपात नहीं करते हैं, सबके वचन को सुनते हैं, सबके हित के बारे में बताते हैं, सबके हित के बारे में भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे सभी को खुशी मिले। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई मानते हैं, सभी धर्म को समान मानते हैं। आरूढ़ दशा है जगत में मुख देखी नहीं भानी। मतलब कबीर दास जी जो है मुंह देख कर बात नहीं करते हैं और मुंह का सुना हुआ बात को मानते भी नहीं है। जिसको आंख से जो देखते हैं उसी को मानते हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शन। मतलब कान की सुनी हुई बात पर जो है ये विश्वास नहीं करते हैं
और वर्णाश्रम, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शन, षष्ठ दर्शन पर वो विश्वास नहीं करता है। पहला में जो है कबीर दास बता रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म का काम नहीं करता है, जो भक्ति से मुंह मोड़ लेता है, वह अधर्मी व्यक्ति होता है। जो योग्य नहीं करते हैं, यज्ञ व्रत दान भजन ये सब नहीं करते हैं, वो तुच्छ लोग होते हैं। ठीक है ना, उनको जो है तुच्छ दिखाया है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदू हो गए, तुर्क हो गए, सबके समान एक भाव से नहीं रहते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते हैं हमें। और यहाँ पे पक्षपात जो है नहीं करना चाहिए, पक्षपात से बचना चाहिए और सबके हित में वचन बोलना चाहिए कि सबको जो है अच्छा लगे। आरूढ़ दशा हो गई है समाज की। ठीक है ना, जगत में लोग जो है मुंह देख कर बोल रहे हैं, मुंह देख कर नहीं बोलना चाहिए, सबके बारे में बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कबीर जो है कान की सुनी हुई बात पे जो है ध्यान नहीं देते हैं। कोई व्यक्ति आके कुछ बोलता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं जब तक खुद नहीं सुन लेते हैं। और षष्ठ दर्शन में भी जो है कोई इन्हें रुचि नहीं होती है। तो ये बताया गया है कबीर दास के बारे में कि कैसे कबीर। और यहाँ पे जो है सूरदास के बारे में जो है नाभादास बता रहे हैं। नाभादास यहाँ पे सूरदास के बारे में बता रहे हैं। उक्ति योज अनुप्राष्ट वर्ण अष्टति अति भारी वचन प्रीति निवाही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कह रहे हैं सूरदास के जो पद होते हैं वह अनुप्रष्ट होता है, ऐसे वर्ण होते हैं कि उनको जो है कोई भी सुनेगा तो उन्हें उसमें जो है प्रीत मतलब बहुत ही अच्छे वचन का प्रयोग किया गया है, बहुत ही अच्छा से अर्थ को बताया जाता है उसमें। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, मतलब भगवान कृष्ण के जो है सूरदास कवि हैं, तो भगवान कृष्ण के बारे में जो भी लीला को लिखते हैं तो उसके प्रतिबिंब को जो है पूरा दिखाते हैं और उस दृश्य को लोग देखते हैं तो हृदय में उतर जाता है। जन्म क्रम गुंज रूप सबाई रचना प्रकाशी, मतलब जन्म के बारे में, उनके गुण के बारे में, रूप के बारे में, रचना के बारे में, सबके बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में सूरदास जी जो है लिखते हैं, बताते हैं। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रेणी धरे, मतलब बुद्धि जो है विमल हो जाए, अच्छी हो जाए, सबकी जो गुणगान करे भगवान श्री कृष्ण के। सूर कविता सुनी, सूर की कविता सुनी है, वह कौन कवि है जो नहीं सिर चालन करे। कोई ऐसा कवि नहीं है कि सूरदास की कविता को सुनेगा और अपना सिर जो है नहीं घुमाएगा। सिर चालन कहने का मतलब कि झूम जाएगा सूरदास की कविता सुन के। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। नाभादास का जन्म जो है 1570 ईस्वी में जो है दक्षिण भारत में हुआ था। जब ये शैशव अवस्था में थे तो इनके पिताजी का निधन हो जाता है और ये माँ के साथ जो है राजस्थान के जयपुर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद माँ से जो है बिछोड़ हो जाता है। और इनके दीक्षा गुरु जो है अग्रदास जी हैं और इनका स्थायी निवास वृंदावन हो जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में देखिएगा तो भक्तमाल है और इनका मृत्यु जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है कृष्ण राम भक्त कवि हैं। और यहाँ पे पहला छत्र में जो है कबीर दास के बारे में बताया गया है। और कबीर दास बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो है धर्म पे विश्वास नहीं करता है, जो भक्ति नहीं करता है, वह धर्मी व्यक्ति होता है। जो यज्ञ नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, भजन वगैरह नहीं करते हैं, वो तुच्छ होते हैं। हिंदू धर्म में जो है हिंदू जो लोग हैं, तुर्की लोग हैं, सभी को जो है मिलजुल के साथ रहना चाहिए, कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, सबके हित में वचन बोलना चाहिए और सभी भाषा के लोग के बारे में बोलिए हितकारी वचन। और आरूढ़ जो है दशा हो गया है संसार का, लोग मुंह देख कर बातें कर रहे हैं, लेकिन कबीर दास जो है कान से जिस बात को सुनते हैं उसी पर यकीन करते हैं। षष्ठ दर्शन में इन्हें कोई रुचि नहीं है। सूरदास के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सूरदास के जो है कविताएं होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे नाभादास बता रहा है ना
इनकी जब आप कविता देखिएगा तो अनुप्रष्ट होती है, इसमें वर्ण होते हैं, बहुत ही अच्छे वचन का इसमें प्रयोग किया जाता है और बहुत ही बढ़िया से अर्थ को ये बताते हैं। और इनका जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो है सूरदास उनके लीला को जो है बहुत बढ़िया से उनके प्रतिबिंब को दिखा देते हैं अपने कविता के माध्यम से, और लोगों के हृदय में जो है वह कविता जब पढ़ते हैं सुनते हैं उतर जाता है। और हरि के बारे में, हरि के लीला के बारे में बहुत ही बढ़िया से बताते हैं, उनके जन्म क्रम के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में, सब चीज के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत बढ़िया से सूरदास वर्णन करते हैं। उनके विमल बुद्धि के बारे में, सब उसके गुण, उनके गुण के बारे में, ठीक है ना। और सूरदास की जो कविता को कोई भी व्यक्ति या कवि सुनता है तो उनका सिर जो है चालन करने लगता है, सिर जो है घूमने लगता है, इतना मधुर जो कविता को लिखते हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले की क्लास में जो हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं और अगले क्लास में जो है चैप्टर 5 को देखते हैं। और वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।